हेलो दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और क्वेश्चन हमारा अनुपात पर आधारित प्रश्न है, लाभ हानि का चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हमारा लिखा गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमारा लिखा है 5:6, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ साथियों यही कास्ट प्राइस लिखा गया है और सेलिंग प्राइस लिखा गया है। इसका जो रेशियो है 5:6 के अनुपात में है। ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। इस पे लाभ पूछा गया है। तो क्रय मूल्य साथियों हमेशा 100% के बराबर होगा। 100% के बराबर है तो 5 रुपये में खरीदा गया है। अब 5 में खरीदा गया है, 1 का लाभ लिया है, तो यहाँ पे कितना परसेंट लाभ होगा ये पूछा गया है। हम साथियों यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज वैल्यू को एक तरफ लिखेंगे, रियल वैल्यू के क्या करेंगे साथियों, एक तरफ लिखेंगे। 5 एकम 5 होगा, 5 विषम में 100 होगा। यहाँ का साथियों वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा साथियों, 20% आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर हम दूसरे रूल से लगाना चाहें, इसी का जो मॉडिफाइड रूप होता है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं, 1 रुपये का लाभ हुआ, परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करेंगे साथियों, 100 से मल्टीपल करा लेते हैं, तब आ जाएगा आपका 20% आएगा। ये हमारा साथियों क्या होगा, लाभ प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पे क्रय मूल्य हमेशा क्या होगा, 100% के बराबर होता है। 100% के बराबर है तो कितने रुपए है, 5 रुपया है, 5 के अनुपात में। फिर कह रहा है 4 में बेचा गया है, 1 रुपये कम आया है, तो कह रहा है कितना परसेंट कम आया है, या परसेंटेज में बात करा जाए कि 1 में 1 अनुपात में कम आया है, कितना रुपया कम, कितना परसेंट कम आया है, ये पूछा गया है। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम मान लेते हैं x% कम आया है, तो हमारा कितना होगा साथियों, यहाँ पे 20% आ जाएगा। 20% की क्या होगी साथियों, कमी होगी, 20% की कमी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला वाला सही होगा। ठीक है भाई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है। यहाँ साथियों लिखा गया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस लिखा गया है, क्रय मूल्य का कितना है, क्रय मूल्य का कितना है, 8/5 है, 8/5 है, और ये क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या क्या होगा। अब साथियों इसको नीचे ले जाएंगे तो सेलिंग प्राइस अपॉन क्या हो जाएगा, सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 8/5 होगा। 5 रुपये में खरीदा है और 8 रुपये में बेचा है। क्रय मूल्य साथियों हमेशा याद रखिएगा 100% के बराबर होता है। अगर 100% के बराबर है तो क्रय मूल्य है कितना, यहाँ पे लिखा गया है 5 के अनुपात में है। अब यहाँ 5 से 3 ज़्यादा लिया है, 3 के अनुपात में ज़्यादा पैसा लिया है, तो कितना परसेंट यही प्रॉफिट हुआ है साथियों। तो 3 प्रॉफिट हुआ है अनुपात में, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा ये बात पूछा गया है आपसे। 5 एकम 5 होगा, 5 विषम में कितना होगा, 100 होगा, 20% आया, 20 में 3 का मल्टीपल करा लेंगे, कितना होगा साथियों, 60% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर आपका साथियों यहाँ पे डी वाला सही होगा। ठीक है भाई। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2001 में पूछा गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, सीपी का 60%, कास्ट प्राइस का 60%, परसेंट लगा दिया हमने। उसके बाद बराबर का बीच में यहाँ पे उसके बाद कहा है विक्रय मूल्य के 50%, सेलिंग प्राइस के 50% के बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने। यहाँ से परसेंटेज परसेंटेज समाप्त होगा, 0 से 0 आपका समाप्त हो जाएगा। सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना होगा, 5:6 के। ठीक है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा गया है। 5 रुपये का खरीदा गया है तो 6 रुपये का बेचा है साथियों, 1 रुपये का लाभ होगा। यही परसेंटेज में अगर बात करा जाए तो यहाँ साथियों हम क्या करेंगे, 100 से ऊपर गुणा करा लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ सॉरी 20 से ऊपर गुणा करा लेते हैं। 20 करा लगी तो यह क्या होगा साथियों, 100% के बराबर होगा। 20 से यहाँ पे करा लिया और 20 यहाँ पे करा लिया। ठीक है भाई। अब यहाँ 100 रुपये लगाया था, कितना पैसा आया, 120 आया। ठीक है साथियों, कई परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा साथियों, 20% का लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन लिखा गया है, यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। 200% के लाभ पे बेचा जाता है,
खरीदा गया होगा 100% पे, 200% लाभ लिया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 300% हो गया। आपसे पूछा गया है इसका रेशियो अनुपात ज्ञात करना है, इसके क्रय मूल्य का, इसके विक्रय मूल्य का। तो यहाँ रेशियो लगा लेंगे, ये परसेंटेज यहाँ पे लगा लिया हमने। 100% पे खरीदा गया होगा, 200% लाभ लिया तो हो गया 300%। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब कहा अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म होगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म होगा, अगले जीरो से अगले जीरो खत्म होगा, 1:3 का अनुपात होगा। और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले सवाल पे। क्वेश्चन लिखा गया है, अगला टाइप का सवाल है साथियों, जब विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, इस पे आधारित प्रश्न है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि एक व्यापारी 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा को 20% की हानि पर बेचा, दूसरा घोड़ा 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान रहा हो तो उनका क्रय मूल्य क्रमशः कितना है। ठीक है भाई, हर घोड़े का क्या होगा साथियों, कास्ट प्राइस 100% के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले घोड़े को 20% की हानि पे बेचा गया है। अच्छा, 20% की हानि पे बेचा हो गया, वो 100% पे खरीदा गया होगा, 80% पे बेच रहा होगा। ठीक है भाई, फिर उसके बाद कह रहा है कि दूसरे घोड़े को 15% के लाभ पे बेचा गया है। 15% के लाभ पर यहाँ कितना होगा भाई, 115%, क्योंकि 15% लाभ हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, 115% पे बेचा गया। अब कह रहा है कि उनका क्रय मूल्य का कितना कितना होगा। साथियों, जब इसका हम क्रॉस कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य का अनुपात होता है, विक्रय मूल्य का, और जब हम क्रॉस कर देंगे इसका तो ये आ जाता है क्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे कितना आ गया, 115% आ गया, और ये कितना हो गया, 80% हो गया। अब ये अनुपात है तो यहाँ जीरो से जीरो का परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 23 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 16 आ जाएगा। इसको दोनों को जोड़ लीजिए, इनका क्रय मूल्य का अनुपातिक योग, अनुपातिक योग रियल में उनकी घोड़े के खरीदे गए कुल मूल्य के क्या होगा, बराबर होगा। 23-16 कितना हो जाएगा, 39 के अनुपात में खरीदा गया है। 39 के अनुपात में खरीदा गया, कितने का खरीदा गया है, यहाँ लिखा गया है 19500, 19500, 19,500 का खरीदा गया है। दोनों घोड़े का क्रय मूल्य पूछा गया है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य होगा 23 के अनुपात में, और दूसरे घोड़े का कितना हो जाएगा साथियों, 16 के अनुपात में। पहले घोड़े का दूसरे घोड़े का साथियों क्रय मूल्य निकल जाएगा। 39 पंचे कितना होगा साथियों, यहाँ पे 195 होगा, डबल जीरो आगे लगा लेंगे। 23 पंचे कितना होगा, 115 होगा, और डबल जीरो आगे लगा लेंगे। पहले घोड़े का क्रय मूल्य 11,500 आएगा। फिर अब यहाँ 16 पंचे 80 होगा, 80 होगा, डबल जीरो यहाँ लगाए तो इसको भी लगा लेंगे, 8,000 रुपये आ जाएगा दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर यहाँ साथियों बी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, इसी के जैसा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां ए और बी रुपये 650 की कुल कीमत पर खरीदी। वह पहले घड़ी को 20% तथा दूसरे घड़ी को 25% के हानि पर बेचकर विक्रय मूल्य प्राप्त करता है। ए और बी का क्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो साथियों, हर घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा अपने आप में 100% के बराबर होगा। पहले घड़ी को कहा है कि 20% के लाभ पर, तो कितना हो जाएगा साथियों, 120%। 100% में 20% ऐड कर लेंगे साथियों, यहाँ पे 20% हमने ऐड कर लिया। फिर दूसरी घड़ी को कह रहा है कि 25% के नुकसान पर, यहाँ पे माइनस कर लिया 25%, यहाँ पे क्या होगा, ये 75%। ये क्या हो गया साथियों, हर घड़ी का विक्रय मूल्य हो गया। जब इसका हम क्रॉस कर देंगे तो साथियों हमारा हो जाएगा कास्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। कास्ट प्राइस का रेशियो होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस कर देंगे, ये 75% आ जाएगा, और ये कितना होगा, 120% होगा। ठीक है भाई, परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, समाप्त होगा। अब काटेंगे 5 से, 15 पच्चीस कितना होगा, 75 होगा, 5 24 पंचे 120, फिर यहाँ काट देंगे, हमारा 3 पच्चे 15 होगा, 3 अट्ठे कितना होगा, 24। 5:8 के अनुपात में उन घड़ियों को खरीदा गया होगा। तो दोनों घड़ी को 650 में खरीदा गया, तो इनके अनुपातिक योग पे खरीदा जाए तो 8-5-13 के अनुपात में खरीदा गया है।
यानी खर्च किया गया है 13 के अनुपात में, तो रियल में कितना खर्च किया गया है, 650 रुपये खर्च किया गया है। आपसे पहले घड़ी और दूसरे घड़ी का क्या पूछा गया, क्रय मूल्य। पहले घड़ी का क्रय मूल्य आपका 5 के रेशियो में है और दूसरी घड़ी का 8 के रेशियो में है। पहली घड़ी का क्रय मूल्य होगा 13 कम 13, 13 पच्चे 65, 50 आएगा और यहाँ 50 पंचे कितना होगा, 250, 50 पच्चे 250 आएगा और 50 अट्ठे कितना होगा, 400, 50 अट्ठे कितना होगा, 400। पहली घड़ी का 250 रुपये, दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा साथियों, यहाँ पे 400 रुपये होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही होगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो बस करा भैया।